तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसपे कि ये सीरीज थोड़ी बहुत डीमन हंटर की तरह मिलती जुलती है, लेकिन इसकी स्टोरी बिल्कुल भी अलग है। कि इस सीरीज में हमारा हीरो जो कि एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहता है, उसके पास एक एंशिएंट गॉड की पावर्स है, लेकिन उसके पावर्स के बारे में उसको खुद ही नहीं पता है। उसे अपने पावर के बारे में अंदाजा लगता है तो वो सभी गॉड्स के बारे में जानना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है इस दुनिया में बहुत सारे गॉड और बहुत सारे डीमन हैं, लेकिन पहले डीमंस के बारे में ये नहीं जानता था। लेकिन जब से उसे पावर मिली है तब वो डीमंस का सफाया करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं इसी कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर जो कि चांद को देख रहा था, क्योंकि आज आसमान बहुत ज्यादा साफ था। वहाँ पे हम देखते हैं चांद में जो भी गड्ढे उड्ढे थे उन्हें भी देखा जा सकता है। हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, और हमें पता चलता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो तो अभी बहुत छोटा बच्चा है। वो हम देखते हैं वो मून को करीब से देखने के लिए छत पे आ जाता है, लेकिन जब वो करीब से मून को देखता है तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। जो हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल एक गॉड होता है जो कि उसके सामने ही खड़ा होता है, जिसको देखते हुए हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने लगता है, जिससे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें जलने लगती है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके चक्कर में उसे अपने आप ही बांधनी पड़ती है। और हम देखते हो हमेशा जहाँ भी जाता है काली पट्टी बांध के ही जाता है। और हम देखते हो एक सिग्नल के पास में रुका होता है, बहुत लोग उसे देख रहे होते हैं और हैरान हो रहे होते हैं, और सब लोग सोच रहे होते हैं आखिरकार ये आंखों में पट्टी बांध के कैसे चल रहा है। और हम देखते हैं तभी एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि उसी तरफ देखते हुए कहने लगती है क्या आपको मेरी मदद चाहिए मैं रोड क्रॉस करवा सकती हूँ। जिसको सुनते हुए लिन उसके सामने बैठ के उसके सर को सहलाता है, और हम देखते हैं तभी सिग्नल खुल जाता है। और हम देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, और सारी गाड़ियां भी रुक गई होती है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा होता है, और सब लोग सोच रहे होते हैं आखिरकार कोई बंदा पट्टी बांध के आपको कैसे देख सकता है। लिनपी के घर की तरफ दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि अपनी बीबी से पिट रहा होता है। वो लिनपी कह रहा होता है मर जाना पर शादी मत करना। तभी हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि लिनपी की सूरती की दीवाना है। और हम देखते हैं एक शॉपकीपर उन्हें बताता है इस लड़के ने अपना सर कहीं मार दिया है, जिसके चक्कर में उसकी आंखें खराब हो चुकी है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसको सुनते हुए हम देखते हैं लड़की भागते हुए जाती है और उसकी फोटो ले लेती है लिनपी की। और हम देखते हैं लिनपी एक बास्केटबॉल ग्राउंड में जाता है जहाँ पे बास्केटबॉल लिनपी के सामने आ जाती है। और हम देखते हैं लिनपी तुरंत रुक जाता है, जिसके चक्कर में हम देखते हैं फुटबॉल उसे नहीं लगता। तभी हम देखते हैं एक लड़का आते वहाँ पे फुटबॉल लेके चला जाता है, और हम देखते हैं लड़का ऐसा ही सोच रहा है आखिरकार इसे फुटबॉल लगा क्यों नहीं, मतलब कि ये लोग जानबूझ के उसे मारना चाहते हैं। और हम देखते हैं लिनपी अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जिसको देखते हुए हम देखते हैं बहुत लोग उसे देख रहे होते हैं। बहुत लोग उसकी हालत पे तरस खा रहे थे और कह रहे थे इसके साथ बहुत बुरा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जो कि नॉर्मली हर जगह होता रहता है। और हम देखते हैं अपने सामान को लेके जा रहा होता है, और हम देखते हैं लिनपी अपने घर के पास में पहुंचता है। तभी उसके सामने एक बिल्ली दिखती है। हम देखते हैं वो बिल्ली को सहला रहा था। तभी उसका भाई बुलाता है, जिसको सुनते ही लिनपी तुरंत घर चला जाता है। तभी हम देखते हैं उसके घर में कांड भी रहती है। वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम इतना सारा सामान क्यों लेके आए हो। और हम देखो वो आंट ऐसे लिनपी को बोल रही होती है कि तुम्हें इतना ज्यादा सामान नहीं ले आना चाहिए, तुम्हें इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। हम देखते लिनपी कहने लगता है आज बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई थी इसलिए मैंने सोचा कि ये खरीद लूं। तभी हम देखते आंट कहने लगती जो डॉक्टर आजकल तुम्हें रिव्यू कर रहा है वो हमारे घर पे ही आया है। जिसको सुनते हुए हम देखते हैं वो आंट ऐसे ही बताया जा रही थी कि उसे मैंने तुम्हारे रूम में बैठा दिया है, जाओ तुम्हें उसे मिल लो। और हम देखते हैं लिनपी उस डॉक्टर से मिलने आ जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर हान कहने लगता है तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे आंखों के साथ में जो भी कुछ होगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम अपने आंखों से देख सको। तो लिनपी भी कहने लगता है आपकी बात सही है, लेकिन मुझे रोशनी से डर लगता है इसलिए मैं अपनी आंखों को बंद करके रखता हूँ। तभी डॉक्टर हान कहने लगता है अच्छा तो तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल कर दो। इस फॉर्म के साथ से तुम ठीक हो तो तुम स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। ये कहते हो हम देख हैं वह उसको अपना पहला सवाल पूछता है कि तुम बताओ आखिरकार तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम्हें कोई मेमोरी लॉस या फिर कोई ऐसी मेमोरी हो जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है, बार बार याद आती है। और तुम अपनी नींद के बारे में बताओ, क्या तुम्हें अच्छी नींद आती है या फिर बार बार तुम नींद से उठ जाते हो, क्या तुम्हें सर में दर्द भी होता है। सवाल सुनने के बाद हम देखते हैं लिनपी को जो कि कहने लगता है मैंने रोज दुनिया को ऑब्जर्व किया है जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। आज से 100 साल पहले अंटार्कटिका में एक
हर जगह फैल गई थी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि उस फॉग से इन्फेक्ट ना हुआ हो, लेकिन हम देखते हैं वो ऐसे ही बताया जा रहा था कि इस बिल्डिंग वो फॉग एक बिल्डिंग के आगे जाके रुक जाती है। और हम देखते हैं ऐसे ही बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे हीरोज हैं जो कि डीमंस को मारते हुए अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, जो कि डीमंस को मिटा के अच्छाई को लाना चाहते हैं। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन से और हीरोज दूर रहते हैं। वो लोग रात के अंधेरे में अपना काम करते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानता आखिरकार उस फॉग के बाद इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिल्कुल ही बदल गया। क्योंकि इस फॉग में जो भी जगह है वो वापस कभी नहीं आता, जो भी जगह उस फॉग में चला जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही ऐसा बंदा है जिसका कि नाम ग्रेट सिया है, जो कि उस फॉग में सरवाइव कर पाया है। मैं यही जानना चाहता हूँ आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। मैं इस दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिरकार इस दुनिया में कितने राज हैं मुझे सब जानना है। मैं तो बस अंधा होने का दिखावा करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरी इस बिहेवियर के कारण मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर में मुझे मेंटल डिजीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। इस दुनिया में बस झूठ का ही राज चलता है। यहाँ पे अगर आप झूठ बोलते हो तो आप यहाँ पे सबसे अच्छे हो, अगर आप यहाँ पे सच बोलते हो तो आप बहुत ज़्यादा। ये कहने के बाद हम देखते हैं दोबारा अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि डॉक्टर हॉन्ग के सामने बैठते हुए डॉक्टर हॉन्ग के सवाल का जवाब दे रहा था, जहाँ पे डॉक्टर हॉन्ग कहने लगते हैं तुमने कहा था कि तुमने 6 विंग एंजल्स को देखा था, उसके 6 विंग्स थे। हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है उसके 6 विंग और वो बहुत बड़ा था, जिस पे डॉक्टर हॉन्ग कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है गॉड एग्जिस्ट करते हैं? तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी ना कहता है, लेकिन हम देखते हैं ये सब बातें सुनते हुए डॉक्टर हॉन्ग वहाँ पे अपने पर्ची में कुछ ऐसे टिक विक लगाने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है मुझे गॉड्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे लगता है ये बस नजर का धोखा है। तो हम देखते हैं डॉक्टर हॉन्ग कहने लगते हैं तुम नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन एक लास्ट सवाल का जवाब दो, क्या तुम यहाँ पे इस विश्वास करते हो कि इस दुनिया में बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स भी रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं? जिस पे लिंफी कहने लगता है जब से वो फॉग फैली थी उसके बाद में हमें ऐसे न्यूज़ मिली थी कि लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन बाद में क्लियर हो गया था इस दुनिया में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, वो सब झूठ, क्योंकि मॉन्स्टर का तो कोई एविडेंस ही नहीं था। और हम देखते हैं ये सब सुनते हुए डॉक्टर हॉन्ग भी लिंफी को देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टनल के अंदर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक वर्कर के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक स्वॉर्ड आती है वहाँ पे जो कि उस डीमन का काम तमाम कर देती है। हमें वहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास में एक फायर स्पेयर होता है, जो कि उसे अपने फायर स्पेयर को उठाते हुए उस सारे मॉन्स्टर को मारने लगती है। और हम देखते हैं वो बहुत जल्दी मार रही थी। और हम देखते हैं वो लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उसने 2-4 मॉन्स्टरों को मार भी दिया था। और वो लड़की अपने बहुत सारे साथियों को इन्फॉर्मेशन देती है कि मैंने एक टनल में बहुत सारे मॉन्स्टर देखे हैं। देखते हैं उस लड़की के साथियों को जो कि अपने इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हुए और अपने पावर का यूज़ करते हुए उस डीमन का पता लगाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उन्हें पता चल जाता है उन डीमंस के बारे में। तो और हम देखते हैं वो अपने पावर का यूज़ करते हुए उन डीमंस के ऊपर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं एक लड़का अपना स्वॉर्ड स्टार्ट मैन से निकाल लेता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सारे मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। उनकी मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है। और हम देखते हैं उन्होंने 2 मिनट्स में बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया। हम देखते हैं उन्होंने तो बहुत जल्दी ही वहाँ पे खून ही खून वहाँ पे मचा दिया था। और हम देखते हैं उस लड़की को दिखाया जाता है, एक अलग लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक ही अटैक में 2 मॉन्स्टर्स को मार देती है। उसे कॉल आती है जिस पे उसे आवाज आती है और कहने लगती है तुमने बहुत सारे टारगेट्स को मिस कर दिया। और हम देखते हैं बुलेट आते हुए उस मॉन्स्टर को मार देती है। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का भी काम तमाम हो जाता है। हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक शूटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए स्नाइपर से शूट कर रहा था। तभी उसे अपने करीब एक और भी मॉन्स्टर दिखाई दे रहा और कुछ मॉन्स्टर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़का अपने कुछ और वेपन को निकालते हुए उनकी मदद से उसके ऊपर शूट कर देता है एक मिसाइल, जो कि हम देखते हैं उन दोनों ही मॉन्स्टर को उड़ा के रख देता है। तभी हमें उनकी टीम लीडर को दिखाया जाता है जिनकी की आवाज आती है। उनका टीम लीडर कहने लगता है सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्या वहाँ पे कोई डीमन भाग के निकल तो नहीं गया? तो हम लाउजन कहने लगता है मैंने सारे डीमंस को प्रिडिक्ट कर लिया है, तुम जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। और हम देखते हैं लाउजन वहाँ पे फौरन से वहाँ पे पहुँच जाता है अपने दोस्तों के पास, लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग रहे थे, जिसको देखते हुए लाउजन उसके पीछे
के जाने लगता है, लेकिन उसे अब सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है, वो ऐसे कूदते तो नहीं जा सकता। और हम लेकिन उसे ऊपर जाने का कोई भी दिल नहीं कर रहा था, और हम देखते हैं लेकिन उसे मजबूरी में ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, तभी हम देखते हैं वो लड़की जो कि वहाँ पे स्टार्टिंग में मॉन्स्टरों को मार रही थी, और हम देखते हैं अपने वेपन का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को मार देती है। और हम देखते हैं लाओ चेन की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। वो कहने लगती है मेरे लिए एक तो छोड़। तभी हम देखते हैं नीचे कौन मॉन्स्टर था जो कि वहाँ पे भाग रहा था, और हम देखते हैं लाओ चेन कहने लगता है चलो कुछ तो मजा आने वाला है। और हम देखते हैं वो लड़की मॉन्स्टरों को भी मार देती है, और हम देखते हैं उस अकेले मॉन्स्टर को भी उसने मार दिया था, जिसपे लाओसन कहने लगता है धत तेरी के ये आखिरी वाला भी मारा गया। और हम देखते हैं डॉक्टर होंग जो कि हम देखते हैं लिम्फी का चेकअप करने के बाद वहां से जा रहे थे। वो कॉल पे किसी से भी बात कर रहे थे। जैसे वो पीछे पलट के देखता है लिम्फी उसे देख रहा था। देखते हैं लिम्फी की आंट उसे कहने लगती है लिम्फी जल्दी से यहाँ से आओ और खाना खा लो, और जल्दी से बताओ उस डॉक्टर ने क्या कहा। हम देखते हैं लिम्फी ने कहने लगता है डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखते हैं उसकी आंट कहने लगती है इसका मतलब ये है कि तुम जल्दी स्कूल ज्वाइन करना चाहोगे। अगर क्या होगा अगर तुम दोबारा स्कूल जाओगे, लेकिन स्कूल में जाओगे तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें दोबारा तंग करेंगे, तुम उन्हें कैसे हैंडल करोगे। तो जियान कहने लगता है ब्रदर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और हम देखते हैं वो ऐसे ही कह, लेकिन हम देखते हैं लिम्फी कहने लगता है कि नहीं तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, आओ इससे मुझे सेलिब्रेट करो मेरे साथ। हम देखते हैं वो अपने रूम में जाता है, जहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं वो अपने आंट को कहने लगता है आंट मुझे माफ करना, मैंने आपसे झूठ बोला है, मेरी आंखें बिल्कुल भी ठीक है। डॉक्टर कितनी मर्तबा भी ट्राई क्यों ना कर ले, लेकिन वो मेरी आंखों को सही नहीं कर सकता, मैं अपनी आंखों को ओपन नहीं कर सकता, मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ जो कि नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि मुझे पूछने हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मेरी आंखें क्यों जलने लगती हैं, आखिरकार 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, आखिरकार मुझे बंद आंखों के बाद भी 5 साल पहले क्यों दिखाई देने लगा था सब कुछ। मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध के भी चारों तरफ देख सकता हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है मैं सारे चीज फील भी कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। और हम देखते अपने बेड पे लेटते हुए कहने लगता है डॉक्टर मुझे उस पे शक है, वो नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसके जो नॉर्मल सवाल नहीं लग रहे थे, जो ऐसे सवाल वो पूछा तो वो नॉर्मल नहीं थे। मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार 5 साल से मुझे एक तरह का सपना क्यों आ रहा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं उसके आंखों को जो कि चमक रही थी, और हम देखते हैं कहने लगता है आखिरकार मैं अपने सपनों वाली जगह को देखता हूँ, जो कि हम देखते हैं बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर थे, जिसे देखते हुए हम देखते कह रहा था ये फॉग कभी भी खत्म नहीं होती, वहाँ पे कैसे बिल्डिंग भी मौजूद क्लॉक लगा हुआ है। और हम देखते हैं वो ऐसे ही बता रहा था, और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता उस बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ था कि एलिज्म ऑफ गॉड, यानी कि मेन सन कहने लगता है क्या सच में यहाँ पे गॉड रहते हैं, क्या यहाँ कोई गॉड का घर है। और हम देखते हैं अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे हम देखते हैं कि लॉक अपेयर हो जाता है हाथ बढ़ाते ही। वो कह रहा था मैं 5 सालों से यही एक सपना देख रहा हूँ, मैं ये लॉक के पास आता हूँ, मैं इसे बजाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं एक भी बार इसे नहीं बजा पाया। मैं ये बात जानता हूँ मेरे पास जितने भी सवाल हैं उन सारे के जवाब इसके अंदर ही हैं, इस दरवाजे के दूसरी तरफ ही हैं। और हम देखते हैं अपने पावर का यूज करते हुए उस लॉक को खींचने लगता है। हम देखते हैं लिम्फी को जो कि अपने स्कूल में आ जाता है स्कूल को ज्वाइन करने के लिए, और हम देखते हैं उसके दोस्त उससे देखते हुए कहने लगते हैं आखिरकार ये कैसे स्कूल आ सकता है, आखिरकार कोई स्कूल अंधे इंसान को कैसे स्कूल में बैठने के लिए अलाउ कर सकता है। और हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जिसका नाम लुकियांग था, वो कहने लगती है मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, अगर कोई भी तुम्हें जरूरत हो आके तुम मुझसे पूछ लेना। और हम देखते हैं लिम्फी उन्हें अपना नाम बताता है क्योंकि वो काफी टाइम के बाद स्कूल आया था, कोई भी शख्स उसे नहीं पहचान रहा था। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका कि नाम ली वान होता है, जो कि लिम्फी कहने लगता है क्या तुम मुझे जानते हो। और हम देखते हैं वो लड़का कहने लगता है तुम्हारी आंट ने कहा था कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उन्होंने कहा था कि हर जगह तुम्हारी हेल्प करें हम लोग। और हम देखते हैं ऐसे वो बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं लिम्फी अपने आंट से कहने लगता है मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा, आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो, आपने जो भी मेरे लिए कुछ भी किया है मैं सारे चीज़ों को रिपे करूंगा, मैं सारे चीज़ों का हिसाब दूंगा। और हम देखते हैं आज उनकी टीचर उन्हें हिस्ट्री की लेसन पढ़ाने वाली होती हैं, और वो हिस्ट्री में वही चीज़ बताती हैं कि 9 साल पहले वो क्लाउड्स आए थे जिसके वजह से वहाँ पे हर जगह फॉग फैल गए थे। और हम देखते हैं ये क्लास खत्म होते हुए वो सारे स्कूल से घर की तरफ जा रहे थे, तभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, उसके सारे दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, उसे हौसला भी दे रहे थे
कि वो लोग हमेशा उसकी मदद करते रहेंगे। और हम देखते हैं ये चीज़ लिम्पी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी अंधे की तरफ ट्रीट करे, कोई अंधा लड़के की तरह। और हम देखते हैं एक दूसरा लड़का उसे कहने लगता है, सुनो दोस्त, मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूँ, मैंने एक लड़की को देखा है जो कि तुम पे फिदा हो चुकी है। वो लड़की हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि वो लड़की किसी के भी प्यार में नहीं गिरी, वो तुम्हें ही सबसे पहले प्यार में गिरी है। और हम देखते हैं वो लड़का उस लड़की के खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। और हम देखते हैं बातों ही बातों में हमें पता चलता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिम्पी की क्लास मॉनिटर है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लोग जब एक बंद घर में जाते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तभी हम देखते हैं उतने में एक बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है, जिसको वजह से वो लोग उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं लियोन देखता है कि वहाँ पे एक अचानक से एक चीज़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक डीमन होता है जो कि उनके सामने आ जाता है। युवान वहाँ से भागते हुए कहने लगता है, जल्दी भागो यहाँ से। तभी हम देखते हैं लिम्पी को धक्का दे देता है। ऐसा हम देखते हैं वो जो लड़की होती है जो कि क्लास मॉनिटर, जो कि लिम्पी के साथ में खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं मोस्टर जैसे उसके पास में आके हमला करने वाला होता है, लिम्पी अपने स्टिक से उसे रोक देता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ उस मॉनिटर लड़की को, वो उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के भाग जाती है। तभी हम देखते हैं लिम्पी उस मोस्टर का मुकाबला करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं मोस्टर उसे मारने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। और हम देखते हैं लिम्पी वहाँ से अपने छड़ी से मारते हुए उससे वहाँ से भागने का ट्राई करता है। हम देखते हैं उसे मजबूरन लड़ाई करनी पड़ती है। लिम्पी उसे गर्दन से दबाता है। उसके बाद अपने सी ऑफ कॉन्शियस में जाता है, वहाँ पे एलाइजा गॉड में जाता है, गॉड के मेंशन में जाता है, उसे जोर जोर से खटखटा रहा था। और हम देखते हैं के बाद वहाँ पे एक मोस्टर आने लगते हैं। और हम देखते हैं लिम्पी उस मोस्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, वो अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं वो देखता है अपने एक गली में जाते हुए कि वहाँ पे एक और भी मोस्टर मौजूद है, उसने उस लड़की को मार दिया था। और हम देखते हैं उस एलाइजा गॉड को फिर से खटखटाने लगता है। तभी हम देखते हैं मोस्टर भी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं लिम्पी उसे जोर जोर से खटखटा रहा था, तभी एक मोस्टर आते हुए उसे काट लेता है। तभी हम देखते हैं लिम्पी उसे अपने ऊपर से हटाते हुए एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से मोस्टर वहीं पे ढेर हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और मोस्टर आ जाता है जो कि लिम्पी को पीछे से पकड़ लेता है। लिम्पी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मोस्टर को पीछे पुश करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं एक के बाद एक और मोस्टर आने लगते हैं। और हम देखते हैं लिम्पी अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं लिम्पी वहाँ पे डोर को भी खोलने की कोशिश कर रहा था, गॉड को खुल रहा था धीरे धीरे वो डोर। और हम देखते हैं मून पे एक शख्स को जो कि मून पे बैठते हुए अर्थ को देख रहा था। और हम देखते हैं उस एलाइजा गॉड को खुलने लगता है। और एलाइजा गॉड के खुलते ही लिम्पी की बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। उसकी आंखों के जो एनर्जी निकल रही थी वो आसमान से पहुँच जाती है। उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के शीशे तक पिघल जाते हैं। और हम देखते हैं जाओ को जो कि इस एनर्जी को देख लेता है। इससे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई अवेकनर है, कोई पावरफुल इंसान है और यहाँ पे एक खतरा भी है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है उनका लीडर है, यहाँ कोई गॉड पावर एक्टिवेट हुई है, वो अपने गॉड लिमिट पे नहीं पहुंचा है। और हम देखते हैं दूसरी पे लिम्पी की ओर जो कि चारों तरफ मोस्टर आ गए थे, वहाँ पे एक फॉर्मेशन भी हो गया। और फॉर्मेशन के बनते ही लिम्पी के उस हाथ पास एक हैंड आ जाता है और एक पावरफुल आइस आ जाती है बहुत बड़ी सी, जो कि माइकल गॉड की आइस होती हैं। और हमें बताया जाता है कि हमारे मेन हीरो के पास किंग ऑफ एंजल की पावर है। और हम देखते हैं लिम्पी को जो कि जैसे ही अपने आंखें खोलता है वो अपने आप को देखता है कि वो अपने आप को देख सकता है, उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा, उसकी आंखें जल रही है, उसकी आंखों का कलर भी चेंज होता आता है। और वो अपने सी ऑफ कॉन्शियस में देखता है कि एलाइजा गॉड खुल चुका है। और उसके सामने हम देखते हैं कि स्कूल जैसी जगह होती है जिसके अंदर बहुत सारे रूम होते हैं जो कि एक गॉड के रूम्स होते हैं, जो कि कल्टीवेशन लेवल भी होते हैं। और लिम्पी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके सामने एक मोस्टर होता है। जैसे ही वो मोस्टर इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, हमारा लिम्पी उसे बहुत क्लियरली देख पा रहा था और वो मोस्टर को डॉज करते हुए उसे एक पंच मार देता है। मोस्टर दूर दीवार पे टकरा जाता है और हम देखते हैं दूसरा मोस्टर भी उसके ऊपर अटैक करता है, पर हम देखते हैं उसे डॉज करते हुए उसके ऊपर भी अटैक करने लगता है आयरन रॉड की मदद से, गॉड पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और हम देखते हैं अपने गॉड पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मोस्टर का काम तमाम कर देता है। और हम देखते हैं लिम्पी को जो कि उस मोस्टर के सिर से अपनी रॉड बाहर निकालता है और वो अपने सामने एक और मोस्टर को देखता है जो कि उसके ही पास में जा रहा था, जिसको देखते हुए लिम्पी उसके पास में जाते हुए अपने आयरन रॉड बीच में आने वाले एक मोस्टर का काम तमाम कर देता है। और हम देखते हैं अपने पावर का यूज करते हुए और भी ज्यादा बढ़ा रहा था अपनी पावर को, वो अपने पावर का यूज करते हुए बहुत फास्टली बहुत सारे मोस्टर को मारने लगता है।
वो सभी मॉन्स्टर को धीरे धीरे मार रहा था। तभी वो देखता है कि एक मॉन्स्टर वहाँ पे बचा हुआ है। तो वो मॉन्स्टर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए लिंफी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे जाओ आ जाता है, जो कि अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने फास्ट स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते हुए उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मॉन्स्टर को भी पता नहीं चलता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। हम देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके मॉन्स्टर के आर पार कर देता है, गर्दन को अलग कर देता है। और हम देखते हैं जिसको देखते हुए लिंफी भी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं जाओ उस सिर को फुटबॉल की तरह उठाते हुए दूर फेंक देता है और वो लिंफी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्यों बच्चे तुमने कुछ देखा तो नहीं है? और हम देखते लिंफी कहने लगता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अंधा हूँ। और हम देखते हैं जाओ कहने लगता है, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो मेरी तरह। और हम देखते हो ऐसे कहने लगता है, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लिंफी उसे इग्नोर करके वापस से जाने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।